रात का सन्नाटा था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली कड़क रही थी। गांव नवरंगपुर के लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। इस गांव की सीमा पर एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। यह हवेली 100 साल से भी पुरानी थी और गांव के लोग मानते थे कि वहां किसी आत्मा का साया है। लोग कहते थे कि उस हवेली में आधी रात को खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं, जंजीरों की खड़खड़ाहट सुनाई देती है और कभी कभी किसी स्त्री के रोने की आवाज गूंज उठती है। गांव वालों ने कई बार देखा था कि हवेली की टूटी खिड़की से सफेद साड़ी पहने एक औरत बाहर झांकती है, लेकिन जब कोई पास गया तो वह गायब हो गई। कहा जाता है कि उस हवेली में ठाकुर वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी कमला देवी और बेटी रश्मि के साथ रहते थे। ठाकुर क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति था। उसने अपने ही नौकरों और किसानों पर बहुत जुल्म ढाए। लोग कहते हैं कि एक रात हवेली में आग लग गई और ठाकुर के पूरे परिवार की मौत हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी को भी उनके शव नहीं मिले। तभी से माना जाने लगा कि उनकी आत्माएं वहीं भटक रही हैं। गांव में 4 दोस्त रहते थे, अमन, विकास, रिया और आइसरिया और समीर। चारों को भूत प्रेत की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक दिन अमन ने कहा, यार यह सब अंधविश्वास है, अगर सच में भूत है तो हमें जाकर देखना चाहिए। रिया डरते हुए बोली, नहीं, लोग कहते हैं वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। मगर समीर ने अमन का साथ दिया। सच और झूठ का पता तो वहीं जाकर चलेगा, क्यों ना आज रात चलें। आखिरकार चारों ने ठान लिया कि आज आधी रात को हवेली में जाएंगे। घड़ी ने 12 बजाए। चारों हाथों में टॉर्च लिए चुपचाप हवेली की ओर चल पड़े। हवेली का विशाल दरवाजा टूटा हुआ था और उसके ऊपर झाले लटके थे। अंदर जाते ही उन्हें सड़ी गली बदबू का एहसास हुआ। अचानक रिया ने कांपते हुए कहा, क्या तुम लोगों ने सुना? कोई फुसफुसा रहा है। विकास ने ध्यान लगाया तो वाकई जैसे कोई धीमी आवाज में रो रहा हो। चारों डर के मारे एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिए। अंदर दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। ठाकुर और उसके परिवार की तस्वीरें अब धुंधली हो चुकी थीं। मगर एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें सफेद साड़ी पहने महिला की आंखें चमक रही थीं, मानो वह उन्हें घूर रही हो। अचानक हवेली की ऊपरी मंजिल से पायल की आवाज आई, छन छन छन। रिया चीख पड़ी, कोई ऊपर है? अमन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो देखते हैं। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़े, हवा का तेज झोंका आया और टॉर्च बुझ गई। अब केवल अंधेरा था। उसी अंधेरे में उन्हें लगा कि कोई परछाई उनके सामने से गुजरी है। समीर के हाथ में ठंडक सी महसूस हुई। उसने चीखते हुए कहा, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। नीचे उतरकर उन्होंने भागने की सोची, मगर हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तभी अचानक एक कमरे से औरत की चीख सुनाई दी। चारों ने साहस जुटाकर दरवाजा खोला। अंदर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके चेहरे से खून टपक रहा था। वह चिल्लाई, क्यों आए हो मेरी मौत का मजाक उड़ाने? क्यों मेरी नींद तोड़ी? सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया जमीन पर गिर पड़ी और कांपने लगी। आत्मा ने कहा, मैं कमला हूं, ठाकुर की पत्नी। ठाकुर ने मुझे और मेरी बेटी को इसी हवेली में जिंदा जला दिया था। मेरी चीखें आज तक इन दीवारों में कैद हैं। जो भी इस हवेली में आता है वह मेरी पीड़ा का शिकार बन जाता है। इतना कहकर आत्मा अचानक हवा में उड़ने लगी और चारों को दीवार से टकरा दिया। अमन और समीर बेहोश हो गए। विकास ने किसी तरह दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा जैसे पत्थर बन चुका था। कमला की आत्मा हंसने लगी, एक डरावनी गूंजती हुई हंसी। तभी पीछे से छोटी बच्ची की करुण आवाज आई, मां, उन्हें छोड़ दो। वह रश्मि की आत्मा थी। उसने अपनी मां के पैरों को पकड़ लिया और रोने लगी। कमला की आत्मा कुछ देर के लिए शांत हो गई। उसने कहा, जाओ, चले जाओ, मगर याद रखना, हवेली का श्राप कभी खत्म नहीं होगा। अचानक दरवाजा खुल गया। चारों लड़खड़ाते हुए बाहर भागे और गांव की ओर लौट आए। सुबह जब उन्होंने गांव वालों को सब बताया तो लोग कांप उठे। बुजुर्गों ने कहा, तुम लोग भाग्यशाली हो कि जीवित लौट आए। इस हवेली का श्राप तब तक रहेगा जब तक ठाकुर की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। चारों दोस्त उस रात के बाद कभी भी उस हवेली के पास नहीं गए।
मगर आज भी नवरंगपुर के लोग कहते हैं कि अमावस की रातों में हवेली से औरत की चीखें और बच्ची की हंसी सुनाई देती है। हवेली से लौटने के बाद चारों दोस्त कई दिनों तक बीमार रहे। रिया हर रात नींद में चीखकर उठ जाती। अमन के शरीर पर अजीब नीले नीले निशान बनने लगे। समीर को लगातार वही औरत सपनों में दिखाई देती और विकास बार बार किसी अनजान आवाज को सुनने लगा। गांव वाले कहते, तुमने कमला देवी की आत्मा को परेशान कर दिया है, अब वह तुम लोगों का पीछा करेगी। एक रात रिया के घर में अचानक बत्ती गुल हो गई। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे लगा कि सफेद साड़ी पहने वही औरत उसके आंगन में खड़ी है। उसकी लाल आंखें जल रही थीं। रिया चिल्लाई और उसके माता पिता कमरे में दौड़े आए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। रिया धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगी। उसने अमन से कहा, हमें उस हवेली की सच्चाई जाननी होगी, वरना यह आत्मा हमें चैन से जीने नहीं देगी। चारों दोस्त पास के जंगल में रहने वाले वृद्ध पुजारी महेश्वर बाबा के पास गए। बाबा ने सब सुना और बोले, हवेली केवल कमला की आत्मा से नहीं बसी है, वहां ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्मा भी कैद है। वही सबसे बड़ा श्राप है। जब तक उसका पाप धुल नहीं जाता, हवेली शांति नहीं पाएगी। उन्होंने चेतावनी दी, अगर तुम लोग फिर वहां गए तो इस बार लौटकर नहीं आ सकोगे। मगर अमन ने दृढ़ होकर कहा, हमें सच्चाई जाननी ही होगी। अगली अमावस्या की रात चारों फिर हवेली पहुंचे। इस बार उनके हाथ में पुजारी द्वारा दिया गया तांत्रिक दीपक और रुद्राक्ष की माला थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, हवेली पहले से ज्यादा भयावह लग रही थी। दीवारों से खून टपक रहा था, छत से चमगादड़ झूल रहे थे और हवा में सड़न की गंध फैली थी। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम फिर लौट आए। कमला की आत्मा प्रकट हुई, मगर इस बार उसके साथ एक लंबा, काला, भयंकर चेहरा भी था। ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्मा। उसकी आंखें अंगारों जैसी थीं और हाथ में जलती हुई तलवार थी। कमला चिल्लाई, तू ही मेरा कातिल है। तूने मुझे और मेरी बेटी को जलाया। आज मैं तुझे श्राप देती हूं। ठाकुर की आत्मा गरजी, तू और तेरी औलाद हमेशा यहीं सड़ोगी और जो कोई इन दीवारों में आएगा उसका भी यही हाल होगा। यह सुनकर चारों दोस्तों के सामने आत्माओं का भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। कमला की आत्मा आग की लपटों में घिरी थी, जबकि ठाकुर की आत्मा अंधेरे की छाया में बदल गई थी। दोनों टकराने लगे और हवेली कांप उठी। अमन ने दीपक जलाकर बीच में रखा और मंत्र पढ़ने लगा। तभी ठाकुर की आत्मा उस पर झपटी और उसके गले को दबाने लगी। अमन जमीन पर गिर पड़ा। रिया ने रोते हुए पुकारा, बाबा अब क्या करें? तभी अचानक रश्मि की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, मां, इन निर्दोषों को मत सताओ। इनकी गलती बस इतनी है कि ये हमारी पीड़ा जानना चाहते थे। रश्मि ने दीपक की लौ को छुआ। दीपक की रोशनी तेज हो गई और ठाकुर की आत्मा जलने लगी। वह चीखता हुआ गायब हो गया। कमला की आत्मा शांत होकर बोली, अब मुझे मुक्ति मिली है। मेरी बेटी ने ही मेरे आत्मा को मुक्त किया। तुम लोग अब सुरक्षित हो, मगर याद रखना, हवेली की दीवारों में अभी भी अनेक निर्दोष आत्माओं की चीखें दबी हैं। इतना कहकर कमला और रश्मि दोनों की आत्माएं रोशनी में विलीन हो गईं। हवेली में पहली बार सन्नाटा छा गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली के ऊपर से काले बादल हट गए हैं। हवेली अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी, मगर बुजुर्गों ने कहा, श्राप कम हुआ है, मगर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ठाकुर की आत्मा भले ही जल गई हो, लेकिन उसके अत्याचारों की छाप इस हवेली से कभी नहीं मिटेगी। नवरंगपुर गांव में सब कुछ सामान्य दिखने लगा था। हवेली पहले जैसी डरावनी नहीं लगती थी, मगर गांव वाले अब भी रात को वहां जाने से कतराते थे। कहते थे कि हवेली का श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। चारों दोस्तों की जिंदगी भी बदल चुकी थी। विकास गांव छोड़कर शहर चला गया। रिया की तबीयत अक्सर बिगड़ने लगी। समीर चुप और अकेला हो गया और अमन गहरे अवसाद में डूब गया। एक रात अमन को सपना आया। उसने देखा वह हवेली के उसी कमरे में है जहां कमला और ठाकुर की आत्माएं प्रकट हुई थीं। वहां अब एक और परछाई खड़ी थी, लंबी, काली, बिना चेहरे वाली। वह परछाई फुसफुसाई, मुझे मुक्ति दो, वरना तुम्हारी आत्मा भी यहीं कैद हो जाएगी। अमन चीखते हुए उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना था। उसे लगा कि यह सपना नहीं बल्कि कोई संकेत था।
सुबह अमन ने रिया और समीर को बुलाया और कहा, दोस्तों, हमारी कहानी खत्म नहीं हुई। हवेली में अभी भी कुछ छिपा है। ठाकुर की आत्मा तो खत्म हो गई, लेकिन शायद उसके पापों से और भी आत्माएं कैद हैं। रिया कांपते हुए बोली, नहीं अमन, अब और मत सोचना। हम 2 बार मौत के मुंह से लौटे हैं। मगर समीर ने धीरे धीरे कहा, मुझे भी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। तीनों ने निश्चय किया कि वे आखिरी बार हवेली जाएंगे और सच जानकर ही लौटेंगे। इस बार वे हथियार, दीपक और तांत्रिक मंत्र लेकर पहुंचे। हवेली में दाखिल होते ही उन्हें लगा कि कोई उन्हें नीचे की ओर बुला रहा है। सीढ़ियों के पीछे उन्होंने एक छिपा हुआ दरवाजा देखा। जब दरवाजा खोला तो अंधेरे में एक पुराना तहखाना मिला। अंदर जाते ही सड़ी हुई लाशों की बदबू से उनका दम घुटने लगा। दीवारों पर खून के निशान थे और लोहे की जंजीरें लटक रही थीं। ऐसा लग रहा था कि यहां कभी लोगों को कैद करके यातनाएं दी जाती थीं। अचानक दीवार पर एक हाथ की छाप दिखाई दी, ताजे खून से बनी हुई। तभी वही लंबी काली परछाई उनके सामने खड़ी हो गई। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस 2 खाली आंखों की गहरी खोह। उसकी आवाज गूंजी, मैं उन सब की आत्मा हूं जिन्हें ठाकुर ने कैद करके यातना दी थी। मेरी चीखें, मेरा दर्द सब यहीं दबा है। जब तक मेरे पाप का हिसाब पूरा नहीं होता, हवेली कभी मुक्त नहीं होगी। रिया रोते हुए बोली, तो हम क्या करें? तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? परछाई गर्जी, खून का हिसाब खून से चुकता होगा। जो भी इस हवेली में कदम रखेगा, उसकी आत्मा मेरी कैद में होगी। अचानक समीर चीख उठा। किसी अदृश्य ताकत ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया। अमन और रिया ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अमन ने तांत्रिक दीपक उठाया और मंत्र पढ़ने लगा। दीपक की लौ अचानक नीली हो गई और तेज प्रकाश फैलने लगा। परछाई तड़पकर पीछे हट गई, मगर उसने जाते जाते समीर को अपने साथ खींच लिया। समीर की आत्मा वहीं तहखाने में कैद हो गई। अमन और रिया किसी तरह ऊपर की ओर भागे। हवेली अब टूटने लगी थी। दीवारों से खून बह रहा था, छत से चीखें आ रही थीं और जमीन फट रही थी। दोनों किसी तरह बाहर भागे और जमीन पर गिर पड़े। हवेली उनके पीछे गड़गड़ाहट के साथ ढह गई। गांव वाले दौड़े आए। उन्होंने देखा कि हवेली का आधा हिस्सा मिट्टी में दब चुका है। अमन और रिया जिंदा थे, मगर समीर गायब था। जब उन्होंने तहखाने में झांकने की कोशिश की तो अंदर से दर्दनाक चीखें सुनाई दी। अंत का रहस्य, अमन बोला। समीर अब इस हवेली का हिस्सा बन गया है। शायद यही इसका असली श्राप है। जो भी इसकी गहराई में जाएगा, वही इसका हिस्सा बन जाएगा। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जान गई कि हवेली कभी भी पूरी तरह शांत नहीं होगी। आज भी गांव वाले कहते हैं कि जब रात को हवेली के खंडहर के पास जाओ तो अंदर से किसी युवक की चीखें सुनाई देती हैं, मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूं। लोग मानते हैं कि वह समीर की आत्मा है, जो अब हमेशा के लिए शापित हवेली में कैद हो चुकी है। यह कहानी दिखाती है कि बुराई का असर केवल एक परिवार पर नहीं, बल्कि पीढ़ियों और मासूम आत्माओं पर भी पड़ता है। और कभी कभी सत्य की खोज भी इंसान को अपने सबसे प्रिय दोस्त से हमेशा के लिए दूर कर देती है।